चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी सहकारी विभाग में 2000 भर्तियां, आईबीपीएस से होगी चयन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने विभाग का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आईबीपीएस के माध्यम से 2000 नई भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और सहकारी बीज ब्रांड भी लॉन्च किया गया है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण उन्नयन, बायो एनर्जी और दुग्ध आंदोलन पर भी काम तेज किया गया। घने कोहरे के साथ बड़ी ठंड, अगले 2 दिन और कांपेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ठंड लगातार तेज होती जा रही है। बीते रात हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम रहा। राजधानी भोपाल में पारा 9.8 डिग्री पर पहुंच गया। बुधवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री गिर सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, किसानों के विवाद होंगे आसानी से सुलझाने। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के विवाद सुलझाने के लिए नई पहल करने जा रही है। डिफॉल्टर और सहकारी बैंकों में गड़बड़ियों के कारण उलझे किसानों को राहत देने के लिए सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने एक मुश्त समझौता योजना शुरू करने की घोषणा की। ये योजना किसानों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी। इसके साथ ही जनवरी 2026 में सहकारिता विभाग में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पोषण माह और लाडली बहनों को 911 करोड़ का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब और बुजुर्गों के लिए कई नई पहल शुरू की। मुख्यमंत्री पोषण माह के जरिए राशन अब सीधे घरों तक पहुंचेगा। बुजुर्गों के राशन वितरण में सुविधा के लिए नॉमिनी बनाने का नवाचार लागू किया गया। इसके साथ ही राशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अंगूठी और आंखों का स्कैन अनिवार्य होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि लाडली बहनों को 911 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। राजगढ़ में 300 करोड़ में नए सिरे से बनेगा 106 किलोमीटर लंबा ब्यावरा भोपाल 4 लेन हाईवे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा से भोपाल तक 106 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे नए सिरे से बनने जा रहा है। 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नई डीपीआर दिल्ली मंत्रालय भेजी जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट में ब्यावरा नरसिंहगढ़ और नरसिंहगढ़ भोपाल हिस्सों पर 150 करोड़ खर्च होंगे। पुराने मार्ग की तकनीकी खामियां दूर की जाएंगी। इंदौर में 18 जनवरी का इंटरनेशनल मैच, 6.5 करोड़ का बजट मंजूर। इंदौर में 18 जनवरी से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की तैयारियां तेज हो गई। इसके लिए क्रिकेट संगठन की प्रबंधकारिणी समिति ने 6.5 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। बैठक में टिकट वितरण व्यवस्था को पहले की तरह रखने का फैसला किया गया। एमपीसी अध्यक्ष महान आर्यमन सिंधिया ने युवाओं को अधिक अवसर देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को संभागीय टीम्स में शामिल किया जाएगा। NH 46 पर 133 करोड़ की लागत से सर्विस रोड और ब्लैक स्पॉट सुधार योजना। ग्वालियर से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH 46 पर 2 ब्लैक स्पॉट को खत्म करने और सर्विस रोड बनाने के लिए 133 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस परियोजना के तहत सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और हादसों की संख्या को कम करने का प्रयास कर रही है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया हेलमेट जागरूकता अभियान, जिम्मेदार चालकों को दिया पुरस्कार। इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने विजयनगर चौराहे पर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया है। डीसीपी आनंद कलादगी ने कहा कि 2 व्हीलर चालकों को घर से निकलते ही हेलमेट पहनना चाहिए, चाहे सफर 500 मीटर का हो या 500 किलोमीटर। सड़क हादसों में सिर पर चोट सबसे बड़ी वजह होती है। अभियान में वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए और नियम पालन करने वालों को सराहना के रूप में गिफ्ट भी दिए गए। एआई टूल ने आसान बनाया आयुर्वेद, कलाई थामते ही रोग और निदान बता देगा। आयुर्वेद में नाड़ी वैद्य का काम अब एआई तकनीक से आसान हो गया। एक नया एआई आधारित उपकरण कलाई थामकर पित्त, कफ और वात का विश्लेषण करता है और शरीर की स्वास्थ्य स्थिति का वैज्ञानिक चार्ट तैयार करता है। ये चार्ट न केवल रोग और समस्याओं को दिखाता है, बल्कि उनके संभावित निदान की जानकारी भी प्रदान करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा से एमपी में सियासी गर्माहट, दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने पलटवार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा ने देश में जन संभावनाओं को उबलने पर मजबूर कर दिया है। प्रदेश और विरोध की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाते हुए इसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का कारण बताया। इस बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया और कहा कि ऐसे आरोप असंगत हैं।
सैडिस्ट पर्सन कॉल महिलाओं की पति के पास घर और बच्चों के लिए समय नहीं। सरकार द्वारा संचालित टेलीमानस हेल्पलाइन पर हर साल 60,000 से अधिक फोन आते हैं। इसमें से 37% कॉल महिलाएं करती हैं। अधिकांश महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि उनके पति घर और बच्चों के लिए पर्याप्त समय नहीं देते, जिससे पारिवारिक रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। टेलीमानस के आंकड़ों के अनुसार 55% कॉल इंदौर से आती हैं। नौकरी, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक तनाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। एमपी में अटल जयंती पर देश का पहला 2 लाख करोड़ का भूमि पूजन और लोकार्पण। मध्य प्रदेश एक बार फिर से देश के लिए प्रेरणा बन रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य किए जाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों के डीलर्स के लिए सख्त नियम, प्राधिकार पत्र के बिना व्यापार पर रोक। मध्य प्रदेश में पुराने वाहनों की खरीद बिक्री करने वाले डीलर्स के लिए नए सख्त नियम लागू किए गए। अब किसी भी डीलर को पुराने वाहनों का क्रय विक्रय करने के लिए प्राधिकार पत्र लेना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने बिना पंजीकरण वाले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश भर में निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि 1 जनवरी 2026 से प्राधिकार पत्र के बिना व्यापार करने वालों के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरपकड़ और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। दिव्यांग महिला से विवादित वीडियो पर भाजपा नेत्री को नोटिस। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद भाजपा ने नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वीडियो में दिखाया गया कि उन्होंने एक दृष्टिबाधित महिला से विवाद के दौरान अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। भाजपा संगठन ने नोटिस में कहा कि ये व्यवहार पार्टी की गरिमा और मर्यादा के खिलाफ है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि सभी कार्यकर्ताओं को अनुशासन और नैतिक मर्यादा का पालन करना अनिवार्य है। सार्थक ऐप में फर्जी हाजिरी मामले में 13 डॉक्टर्स का वेतन कटेगा। 25 को नोटिस और 1 की बर्खास्तगी तय। राजधानी के संजीवनी क्लिनिक में डॉक्टर्स द्वारा सार्थक ऐप में फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया। जांच में 13 डॉक्टर्स का वेतन काटने और 1 डॉक्टर की बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। 25 अन्य डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमाए गए। रिकॉर्ड की समीक्षा में पता चला कि कुछ डॉक्टर क्लिनिक से दूर रहते हुए भी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जबकि कुछ की जगह अन्य लोगों की फोटो अपलोड कर हाजिरी लगाई जा रही थी। चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज का बड़ा अपडेट, डिजाइन स्वीकृति के लिए भोपाल भेजा। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनने वाला पुल अब हाई लेवल ब्रिज के रूप में विकसित होगा। नई डिजाइन के अनुसार पुल की ऊंचाई 15 फीट तक बढ़ाई जाएगी और लंबाई भी अधिक होगी, जिससे निर्माण लागत बढ़ेगी। विभाग ने डिजाइन को मंजूरी के लिए भोपाल भेजा है। बजट और डिजाइन स्वीकृत होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। ये पुल 2019 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से इसका इंतजार चल रहा था। न्यू ईयर 2026 भीड़ और महंगाई से बचने के लिए जबलपुर के पास हैं शानदार पिकनिक स्पॉट। न्यू ईयर 2026 के मौके पर अगर आपका बजट कम है और आप भीड़, गंदगी और महंगाई से बचना चाहते हैं तो जबलपुर के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में कई शानदार पिकनिक स्पॉट हैं। ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं और परिवार या दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल सही हैं। आमतौर पर न्यू ईयर पर बड़े टूरिस्ट प्लेस ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, लेकिन ये गुप्त स्थल आपको शांति, हरियाली और मजेदार अनुभव का आनंद देंगे। नौरादेही टाइगर रिजर्व में सर्दियों में 170 किस्म के पक्षी, सैलानी देखकर खुश। मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व में सर्दियों का मौसम पक्षियों के लिए खास होता है। नए साल की छुट्टियों में यहां देश विदेश के सैलानी बाघों के साथ साथ 170 किस्म के स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को उड़ते फुदकते चहचहाते देख सकते हैं। सर्दियों में विशेष प्रवासी पक्षियों की भी अच्छी खासी रिजर्व पहुंचती है। पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण में देखना न केवल वन्य जीवन प्रेमियों के लिए आनंददायक है, बल्कि बच्चों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। ग्वालियर से नाइजीरिया, चीन तक साइबर सिंडिकेट का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में ग्वालियर पुलिस के साइबर ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी में शामिल गिरोह का खुलासा किया है। आपको बता दें कि ये गिरोह म्यूल खाते खरीदने और बेचने में सक्रिय था। कार्रवाई में ग्वालियर स्थित एमपी ऑनलाइन के कियोस्क संचालक सहित 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गिरोह का नेटवर्क नाइजीरिया और चीन तक फैला हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश शासन की हितग्राही योजनाओं के लिए ऑनलाइन फर्जी आवेदन भी कर रहे थे। इंदौर सराफा बाजार में चांदी के भाव में एक दिन में 8,500 रुपए की तेजी। इंदौर सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी जारी है। बुधवार को चांदी के भाव में एक दिन में 8,500 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा गया। वहीं सोने के दाम में भी 850 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में आ रही तेजी देश के बाजार में कीमती धातुओं के दाम बढ़ाने का प्रमुख कारण है।
भोपाल में 7,000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर एनजीटी ने लगाई रोक। भोपाल में 16 किलोमीटर लंबे अयोध्या बाईपास को 10 लेन में विस्तारित करने के काम के दौरान 7,871 पेड़ों की कटाई पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी। ये परियोजना आसाराम चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक फैली है। एनएचएआई के अनुसार 10 लेन बनने के बाद 81,000 नए पौधे लगाए जाएंगे। योजना में सेंट्रल वर्ष की चौड़ाई को घटाकर 1.5 मीटर करने का प्रस्ताव है। एनजीटी ने इस कटाई पर 8 जनवरी तक रोक लगाई है। मध्य प्रदेश में 15 करोड़ भू अभिलेख होंगे डिजिटल, 1.59 करोड़ की स्कैनिंग पूरी। मध्य प्रदेश में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का बड़ा अभियान शुरू किया गया। नए भू अभिलेख पोर्टल के जरिए नागरिक अब अपनी जमीन का डिजिटल अभिलेख, नक्शा और प्रमाणित प्रतिलिपि मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। पूरे प्रदेश में 15 करोड़ पुराने भू अभिलेखों को डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें अब तक 1.59 करोड़ की स्कैनिंग पूर्ण हो चुकी है। वंदे भारत यात्रियों के लिए बड़ी राहत, आरकेएमपी डिपो में हाईटेक निगरानी शुरू। रेलवे ने वंदे भारत यात्रियों की सुरक्षा और सफर की सुविधा बढ़ाने के लिए नया कदम उठाया है। रानी कमलापति डिपो में वंदे भारत रैक IC 2010 में वाइब्रेशन माप और विश्लेषण प्रणाली लागू की गई। इस हाईटेक सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की राइड क्वालिटी और तकनीकी स्थिति की लगातार और सटीक निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश मतदाता सूची में बदलाव, इंदौर के कई वोटर्स को दस्तावेज जमा करना अनिवार्य। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन ड्राफ्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। राज्य में 42,74,000 मतदाताओं के नाम काटे गए, जिसे कांग्रेस ने गंभीर आरोपों के साथ उठाया। इस बीच इंदौर में 1.33 लाख नो मैपिंग श्रेणी के लोगों को फिर से वोटर बनने के लिए दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। वर्ष 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे लोगों को आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे 12 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। मंडला में पटवारी उत्पीड़न का आरोप, मानसिक संतुलन बिगड़ने पर विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में प्रशासनिक दबाव और उत्पीड़न के आरोपों ने चिंता बढ़ा दी। पटवारी संघ ने दावा किया कि पटवारी संदीप कुशवाहा पर अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों के द्वारा लगातार दबाव बनाया गया, जिससे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। इस घटना के विरोध में पटवारी संघ ने प्रदर्शन किया और विभागीय जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। खुल गया भोपाल नगर निगम का खजाना, कर्मचारियों की बीमा के लिए हर महीने 48 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करेगा प्रशासन। नगर निगम के उन हजारों हाथ पांवों के लिए राहत भरी खबर है जो दिन रात शहर की व्यवस्था को पटरी पर रखते हैं। लंबे इंतजार और संघर्ष के बाद अब निगम के दैनिक वेतनभोगी और विनियमित कर्मचारियों को भी बीमा योजना का लाभ मिलने जा रहा है। निगम प्रशासन ने इसके लिए 48 लाख रुपए की भारी भरकम राशि बतौर प्रीमियम जारी करने का फैसला किया। निगम के अपर आयुक्त वरुण अवस्थी ने बताया कि 21,000 रुपए से कम वेतन पाने वाले 11,999 कर्मचारियों की सूची तैयार कर ली गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।